नमस्कार भक्तजनों। चलिए आज हम सुनते हैं नवरात्रि पर सुनी जाने वाली 4 दिव्य कथाएं। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में असुरों का आतंक बढ़ रहा था और देवता बार बार हार का सामना कर रहे थे। तब जगत माता ने यह निश्चय किया कि वे स्वयं विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संसार की रक्षा करेंगी। उन्हीं स्वरूपों में प्रथम स्वरूप है मां शैलपुत्री, जो पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। पर्वतराज हिमालय एक तपस्वी, धर्मात्मा और तेजस्वी हिंदू पुरुष थे। उनके हृदय में सदैव यह इच्छा रहती थी कि उन्हें ऐसी कन्या प्राप्त हो जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली हो, जो स्वयं देवी शक्ति का अंश हो। उनकी यह तपस्या और प्रार्थना अंततः सफल हुई। स्वयं आदि शक्ति ने हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतार लिया। उनका नाम पड़ा पार्वती, क्योंकि वे पर्वत के राजा की पुत्री थीं। परंतु नवरात्रि में इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है, क्योंकि शैल का अर्थ पर्वत होता है और वे पर्वत पुत्री हैं। मां शैलपुत्री का बाल्यकाल अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। उनके तेज से संपूर्ण घर आंगन आलोकित रहता। बचपन से ही उनके भीतर असाधारण गुण विद्यमान थे। वे अत्यंत सरल, निष्कलंक, शांत और सहनशील थीं। किंतु जब भी कोई अन्याय या अधर्म उनके सामने आता तो उनका स्वरूप क्रोध और वीरता से भर जाता, मानो स्वयं आदिशक्ति ही प्रकट हो गई हो। शैलपुत्री के ललाट पर सदैव एक दिव्य आभा चमकती रहती। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल सुसज्जित था। उनके वाहन नंदी बैल को देखकर ही लोग समझ जाते कि यह बालिका साधारण नहीं, बल्कि जगत जननी शक्ति का स्वरूप है। जब वे अपने वाहन पर बैठकर वन में विचरण करतीं, तो समस्त पशु पक्षी उन्हें देखकर शांत हो जाते और उनकी उपस्थिति में वातावरण पवित्र हो उठता। पर्वतराज हिमालय अपनी इस दिव्य पुत्री पर गर्व करते थे। उन्हें ध्यात था कि उनकी पुत्री सामान्य नहीं है, बल्कि त्रिलोक की आधार शक्ति है। हिमालय की पत्नी रानी मेना भी अपनी पुत्री को हृदय से पूजती और उसे केवल पुत्री ही नहीं, बल्कि देवी मानकर आराधना करती। मां शैलपुत्री का जीवन केवल ऐश्वर्य और सुख समृद्धि से भरा नहीं था, बल्कि उनका जीवन तपस्या, त्याग और भक्ति का प्रतीक था। वे बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहतीं। जब अन्य कन्याएं खेल कूद में मग्न होतीं, तब शैलपुत्री ध्यान में लीन रहतीं और शिव नाम का जाप करतीं। उनके भीतर यह दृढ़ विश्वास था कि उनका जीवन उद्देश्य भगवान शिव से मिलन और धर्म की स्थापना करना है। धीरे धीरे उनके रूप, गुण और तप का प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैल गया। आशी मुनि, देवता और साधक सब यह मानने लगे कि शैलपुत्री के रूप में स्वयं शक्ति ने अवतार लिया है। जो भी उनके दर्शन करता, वह मन ही मन पवित्र हो जाता और उसके सारे दुख मिट जाते। किंतु मां शैलपुत्री का जीवन केवल आनंद और सुख का ही प्रतीक नहीं था। उनके जीवन में अनेक संघर्ष, त्याग और कठोर परीक्षाएं भी आईं, जो आगे चलकर यह सिद्ध करती हैं कि शक्ति केवल कोमलता का रूप नहीं, बल्कि साहस और धैर्य का संगम भी है। यही मां शैलपुत्री का प्रथम परिचय है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री होकर भी संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला हैं। उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है, क्योंकि वे स्वयं अचल पर्वत की तरह अटल हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त को शक्ति और धैर्य प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री का जीवन धीरे धीरे साधना और तपस्या की ओर अग्रसर होने लगा। यद्यपि वे पर्वतराज हिमालय की राजकुमारी थीं, परंतु उनके मन में कभी भी सांसारिक वैभव का मोह नहीं रहा। उनका हृदय तो केवल भगवान शिव के ध्यान में रमा रहता था। वे प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करतीं, फिर अपने पिता के महल के प्रांगण में ही बैठकर शिव का ध्यान करतीं। उनका मन अद्भुत रूप से एकाग्र रहता। कहते हैं कि एक बार जब मां शैलपुत्री बाल्यावस्था में थीं, तब एक आशी उनके पिता के महल में आए। वे आशी महान ज्योतिषी और तपस्वी थे। उन्होंने बालिका शैलपुत्री को देखा और कहा, हे राजन, आपकी यह पुत्री साधारण नहीं है। यह स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। इनका विवाह स्वयं महादेव से होगा और इनके माध्यम से धर्म की रक्षा होगी। ये सुनकर पर्वतराज हिमालय और रानी मैना हर्ष और विस्मय से भर उठे। समय बीतने के साथ शैलपुत्री के भीतर भगवान शिव के प्रति भक्ति और गहरी होती चली गई। वे दिन रात महादेव के नाम का जप करतीं, कभी फूल अर्पित करतीं, कभी घंटों ध्यान में लीन रहतीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके और शिव के बीच
कोई अदृश्य संबंध पहले से ही स्थापित है। उनके भीतर छिपी यह प्रबल भक्ति पिछले जन्म से जुड़ी थी। दरअसल मां शैलपुत्री वही देवी सती थीं जो अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। उस समय भी उन्होंने महादेव को ही अपना पति चुना था, परंतु जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने अग्निकुंड में प्राण त्याग दिए थे। उन्हीं सती ने इस जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतार लिया था और इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। मां शैलपुत्री को अपने इस पूर्व जन्म की स्मृति धुंधली सी थी, परंतु भगवान शिव के प्रति अनन्य आकर्षण और गहन भक्ति उनके मन में बार बार जागृत होती। जब वे तपस्या करतीं तो कभी कभी उन्हें ध्यानावस्था में शिव के स्वरूप के दर्शन होते। यह उनके तप और भक्ति का प्रभाव था। धीरे धीरे उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे किसी भी प्रकार से भगवान शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तप का आरंभ किया। प्रारंभ में वे केवल फलाहार करतीं, फिर केवल पत्तों पर निर्वाह करने लगीं और अंत में उन्होंने अन्न जल तक त्याग दिया। वे कठोर वन में जाकर तपस्या करतीं, हिम की शीतल भूमि पर बैठतीं और रात दिन शिव का ध्यान करतीं। उनकी इस तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। देवता, आर्षे और स्वयं ब्रह्मा तक उनकी साधना देखकर चकित रह गए। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, यह तपस्या आपकी अर्धांगिनी शक्ति का पुनर्मिलन है। अब आपको अपने अंश से प्रकट होकर इन्हें स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव ने भी जब शैलपुत्री की तपस्या देखी तो वे प्रसन्न हुए। उनके मन में एक बार फिर से सती के रूप में प्रकट हुई शक्ति के प्रति स्नेह जागृत हुआ। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम पुनः मेरी अर्धांगिनी बनोगी और हम मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। यह सुनकर शैलपुत्री का हृदय आनंद से भर गया। उनकी तपस्या सफल हो गई। उन्होंने महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद संपूर्ण लोक में उल्लास छा गया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और आर्षि मुनियों ने शैलपुत्री को नमन किया। यही वह क्षण था जब सती और शिव का पुनर्मिलन हुआ। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे चलकर शैलपुत्री को अनेक कठिन परिस्थितियों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में संघर्ष, त्याग और अद्भुत साहस की गाथाएं अब भी बाकी थीं। भगवान शिव से विवाह के उपरांत मां शैलपुत्री का जीवन केवल एक गृहिणी या अर्धांगिनी का ही नहीं था, बल्कि संपूर्ण जगत की आधार शक्ति का रूप धारण कर चुका था। उनके जीवन का उद्देश्य केवल अपने पति के साथ साधना में लीन रहना ही नहीं था, बल्कि सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना भी था। जब देवता, दानव और मनुष्य किसी भी संकट में फंसते तो उनका सहारा मां शैलपुत्री ही बनती। विवाह के बाद देवताओं का जीवन कुछ समय के लिए सहज और शांत हो गया था, परंतु असुरों की प्रवृत्ति थी कि वे देवताओं की शांति को कभी स्वीकार न करें। महिषासुर जैसे दैत्यों ने जब जब त्रिलोक में उत्पात मचाया, तब तब मां शैलपुत्री का साहसिक और उग्र रूप सामने आया। वे अपने हाथ में त्रिशूल और कमल धारण कर नंदी पर आरूढ़ होतीं और रणभूमि में उतर जातीं। उनकी एक हुंकार से ही असुरों की सेनाएं भयभीत हो जातीं। कथा मिलती है कि एक बार असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव और अन्य देवता भयभीत होकर भाग खड़े हुए। उस समय देवताओं ने मां शैलपुत्री का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से वे तत्काल प्रकट हुईं। उनके रूप की दिव्यता देखकर असुर सेनाएं विचलित हो गईं। मां ने अपने त्रिशूल की एक ही चोट से असंख्य असुरों का संहार कर दिया। उनके कमल से दिव्य आभा प्रकट होकर शत्रुओं को भ्रमित कर देती और देवताओं के मन में साहस भर देती। अंततः असुर सेना हार कर भाग खड़ी हुई और देवताओं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त की। देवताओं ने मां शैलपुत्री की स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, आप अचल पर्वत के समान स्थिर हैं। आप ही वह आधार हैं जिन पर सारा ब्रह्मांड टिका है। आपकी कृपा से ही हमें शक्ति मिलती है। जब आप प्रसन्न होती हैं तब हम सब निर्भय होकर धर्म की रक्षा कर सकते हैं। मां शैलपुत्री का स्वरूप केवल उग्र और वीरता का ही प्रतीक नहीं था, वे करुणा और मातृत्व से भी परिपूर्ण थीं। जब जब कोई भक्त उनके चरणों में आकर दुख साझा करता, वे उसे अपनी करुणा से ढांप लेतीं। चाहे वह निर्धन हो, दुखी हो या संकटग्रस्त,
माँ शैलपुत्री उसके जीवन में स्थिरता और धैर्य का संचार करती। उनका अचल पर्वत जैसा व्यक्तित्व यही संदेश देता था कि जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आएं, जो अपने विश्वास और भक्ति पर अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। उनके वाहन नंदी बैल का भी यही प्रतीक है कि सच्चा भक्त यदि धैर्य और संयम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो अंततः उसे मां की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। एक अन्य प्रसंग में बताया गया है कि जब राक्षसों ने अर्षियों के यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया तो अर्षि भयभीत होकर मां शैलपुत्री का आह्वान करने लगे। तुरंत ही देवी प्रकट हुईं और अपने तेज से दुष्टों का संहार कर डाला। यज्ञ पुनः सफल हुआ और अर्षियों ने देवी का गुणगान किया। मां शैलपुत्री ने अपने जीवन से यही सिद्ध किया कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल क्रोध और युद्ध नहीं है, बल्कि संयम, धैर्य, मातृत्व और धर्म की स्थापना है। वे अपने भक्तों के लिए मां के समान थीं, जो हर क्षण उनके जीवन में शक्ति और संतुलन का संचार करतीं। इस प्रकार विवाह के पश्चात उनका जीवन जगत की रक्षा में व्यतीत होने लगा। वे हर उस परिस्थिति में देवताओं, ऋषियों और भक्तों की रक्षा करतीं जहां अधर्म बढ़ता और धर्म संकट में पड़ता। मां शैलपुत्री का स्वरूप केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका महत्व हर युग और हर काल में बना रहता है। नवरात्रि के प्रथम दिन जब भक्तजन उनकी पूजा करते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और शक्ति के संचार का आरंभ होता है। पर्वतराज की पुत्री होकर भी वे संपूर्ण सृष्टि की माता बनी और अचल पर्वत की भांति अडिग रहकर उन्होंने सबको यह संदेश दिया कि जीवन की नींव धैर्य और विश्वास पर टिकनी चाहिए। कहते हैं कि मां शैलपुत्री की उपासना करने वाला भक्त कभी भी जीवन के तूफानों से विचलित नहीं होता। उसके मन में यदि अस्थिरता, भय या दुर्बलता है तो वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उनके त्रिशूल का एक एक कांटा यह संकेत देता है कि मां अपने भक्त के हर संकट को काटकर उसे निर्भय बनाती है। उनके हाथ का कमल इस सत्य का द्योतक है कि शक्ति के साथ साथ शांति और सौंदर्य भी जीवन का आधार होना चाहिए। मां शैलपुत्री के पूजन से साधक का मूल आधार चक्र जागृत होता है। यह चक्र हमारे शरीर और जीवन का पहला आधार माना जाता है। जब यह जागृत होता है तो साधक के भीतर स्थिरता आती है, उसके विचार दृढ़ होते हैं और वह जीवन के उतार चढ़ाव में अचल पर्वत की तरह अडिग बना रहता है। यही कारण है कि नवरात्रि का प्रारंभ इन्हीं के पूजन से किया जाता है। एक कथा में आता है कि एक निर्धन हिंदू व्यक्ति था। वह जीवन भर संघर्ष करता रहा, परंतु उसका घर कभी स्थिर नहीं हुआ। वह बार बार असफल होता और उसका मन निराशा से भर जाता। एक दिन उसने किसी साधु से सुना कि नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। उसने साधु के बताए विधि विधान से देवी की आराधना आरंभ की। उसने सच्चे मन से मां से प्रार्थना की, हे मां, मेरे जीवन में स्थिरता दो ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। कुछ ही समय में उसकी स्थिति बदलने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आई, आय का साधन बना और परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। यह सब मां शैलपुत्री की कृपा से ही संभव हुआ। मां शैलपुत्री का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने विश्वास पर अडिग रहें और अपनी साधना में स्थिर रहें तो कोई भी शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। वे हर भक्त के जीवन में पर्वत की तरह अचल विश्वास का संचार करती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन जब भक्तजन दीप प्रज्वलित करते हैं और मां शैलपुत्री के चरणों में फूल अर्पित करते हैं तो वास्तव में वे अपने जीवन में धैर्य, साहस और अडिग विश्वास की नींव रख रहे होते हैं। यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। अंततः यही कहा जाता है कि मां शैलपुत्री की आराधना करने से भक्त को शक्ति, स्थिरता और संतुलन की प्राप्ति होती है। वे ही वह आधार हैं जिनसे नवदुर्गा की आराधना का प्रारंभ होता है। उनका आशीर्वाद ही साधक को इस योग्य बनाता है कि वह आगे के 8 दिनों में मां के अन्य स्वरूपों की पूजा कर सके। इस प्रकार मां शैलपुत्री की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन की सफलता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि स्थिरता और धैर्य से भी आती है। पर्वतराज की पुत्री होकर भी वे संपूर्ण सृष्टि की माता बनी और आज भी उनके चरणों में झुककर
हर भक्त यही अनुभव करता है कि उसके जीवन में एक नई शक्ति का संचार हो गया है। आप चले दूसरी कथा सुनते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होने वाली मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना की प्रतिमूर्ति हैं। जहां प्रथम दिन मां शैलपुत्री के अडिग और स्थिर स्वरूप की आराधना होती है, वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने से भक्त के जीवन में त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम का प्रकाश भर जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी वही पार्वती हैं जो अपने पूर्व जन्म में सती थीं। सती ने जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने पर अग्निकुंड में प्राण त्याग दिए, तब वे पुनः जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर अवतरित हुईं। इस जन्म में भी उनका एक ही संकल्प था, वे भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। बाल्यकाल से ही पार्वती का हृदय शिव के प्रति अनुराग से भर गया था। वे हर क्षण यही सोचतीं कि किस प्रकार उन्हें पाने का सौभाग्य मिलेगा। जब वे छोटी थीं, तभी एक आर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, हे कन्या, तुम तपस्या के बल पर महादेव को प्रसन्न करोगी और उनकी अर्धांगिनी बनोगी। तुम्हारे संयम और साधना से समस्त लोग लाभान्वित होंगे। ये सुनते ही पार्वती ने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने समस्त सुख, वैभव और राजसी जीवन को त्याग कर कठोर तपस्या के मार्ग पर चलेंगी। उनका यह संकल्प ही आगे चलकर उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में विख्यात करता है। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना अपनी पुत्री के इस निश्चय को सुनकर अचंभित रह गए। वे चाहते थे कि उनकी बेटी सहज और सुखी जीवन बिताए, परंतु पार्वती का मन संसारिक सुख सुविधाओं में नहीं रमता था। उनके लिए तो केवल एक ही ध्येय था, भगवान शिव। पार्वती ने अपने महल और ऐश्वर्य को त्याग दिया। उन्होंने साधु सन्यासियों के समान वन का रुख किया और तपस्या प्रारंभ की। प्रारंभ में वे फलाहार करतीं, फिर केवल कंद मूल पर निर्वाह करने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने यह भी त्याग दिया और वर्षों तक केवल हवा और जल पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या का बल इतना था कि देवता, असुर और मनुष्य सभी उनकी साधना देखकर विस्मित हो उठे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा छा जाती और जब वे ध्यान में लीन होतीं तो उनका स्वरूप स्वयं ब्रह्म की तरह प्रकाशित हो उठता। यही कारण है कि वे ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं, अर्थात वह देवी जो ब्रह्म का आचरण करती हैं और तपस्या में निरंतर रत रहती है। उनकी साधना केवल शिव को पाने का प्रयास नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देने का मार्ग था कि संयम और सदाचार से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। पार्वती ने जब तपस्या का मार्ग चुना, तब उनका जीवन पूर्णतः कठोर साधना में ढल गया। वे पर्वतराज की पुत्री होकर भी जंगल की शीतल भूमियों पर बैठतीं, कभी घोर धूप में खड़ी होकर शिव का ध्यान करतीं और कभी बर्फीली हवाओं में भी अचल पर्वत की तरह तप में लीन रहतीं। उनके इस तप ने उन्हें दिव्य तेज और अपूर्व आभा से युक्त कर दिया। उनके चारों ओर साधकों को ब्रह्म का साक्षात दर्शन होने लगता था। कहते हैं कि उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फलाहार पर निर्वाह किया, फिर उन्होंने यह भी त्याग दिया और वर्षों तक केवल सूखे पत्तों पर जीती रहीं। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, जिसका अर्थ है वह तपस्विनी जिसने पत्तों तक का आहार त्याग दिया हो। उनका यह कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या इतनी विलक्षण थी कि देवगण भी उन्हें देखकर नतमस्तक हो जाते। जब उनकी तपस्या की आभा त्रिलोक में फैलने लगी, तब देवता ब्रह्मा और विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपकी साधना अनुपम है। आपके संयम और त्याग ने संपूर्ण लोकों को आलोकित कर दिया है। अब आप अपनी इच्छा प्रकट करें। पार्वती ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करूं। देवताओं ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और बोले, हे देवी, आपकी यह साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। महादेव स्वयं आपके तप से प्रसन्न होकर आपको स्वीकार करेंगे। आप धैर्य और संयम बनाए रखें। इसी बीच देवताओं के समक्ष एक अन्य संकट भी उपस्थित था। तारकासुर नामक दैत्य ने वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र से ही होगी। देवताओं ने यह विचार किया कि यदि शिवजी पुनः विवाह करेंगे और पुत्र प्राप्त होगा, तभी तारकासुर का वध संभव होगा।
अतः वे सभी पार्वती की तपस्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन जान गए कि यही देवी उनकी मुक्ति का मार्ग बनेंगी। इधर पार्वती ने तपस्या की सीमाओं को और भी कठोर बना दिया। अब वे न तो फल लेतीं, न पत्ते, न जल। वे केवल ध्यान, संयम और शिव के नाम के स्मरण पर जीवित रहतीं। उनका यह ब्रह्मचर्य और तप ही उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात करता है। उनके हर क्षण के संयम से ऐसा लगता था मानो वे स्वयं तप और साधना की सजीव प्रतिमा हो। धीरे धीरे उनकी यह साधना इतनी प्रबल हो गई कि स्वयं भगवान शिव का ध्यान भी उनकी ओर आकृष्ट हुआ। वे जान गए कि यह वही शक्ति है जो सती रूप में उनके जीवन में आई थी और अब पुनः कठोर तपस्या के बल पर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। शिवजी ने जब यह देखा कि पार्वती ने अपने जीवन की समस्त सुख सुविधाएं त्याग दी हैं और केवल उन्हें पाने के लिए कठोर तप का व्रत लिया है, तब उनका हृदय करुणा और स्नेह से भर उठा। उन्होंने निर्णय किया कि वे उनकी तपस्या को स्वीकार करेंगे और उनके सम्मुख प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। ब्रह्मचारिणी की तपस्या निरंतर कठोर होती जा रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, परंतु उनकी आत्मा तप की अग्नि में और अधिक प्रखर हो उठी थी। उनके नेत्रों में अदम्य संकल्प की ज्वाला थी और हृदय में केवल एक ही ध्येय, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। उनकी इस स्थिति को देखकर पर्वतराज हिमालय और रानी मेना बार बार व्याकुल हो जाते। माता पिता का हृदय द्रवित हो उठता था, परंतु पार्वती की दृढ़ता देखकर वे कुछ कह नहीं पाते। वे जानते थे कि यह केवल उनकी पुत्री नहीं बल्कि स्वयं जगतजननी शक्ति हैं और उनका संकल्प किसी भी सांसारिक भाव से विचलित नहीं हो सकता। देवता, आर्षे और मुनि उनकी तपस्या का प्रभाव देखकर विस्मित हो उठते। चारों ओर यह चर्चा फैल गई कि पर्वतराज की कन्या ने ऐसा व्रत लिया है जिसे पूरा करना साधारण प्राणी के लिए असंभव है। उनके संयम और ब्रह्मचर्य का तेज इतना प्रखर था कि वन के पशु पक्षी भी उनके समीप आकर शांत हो जाते। तभी एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध सन्यासी का वेश धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। सन्यासी ने उनसे कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे समान रूप और गुणों वाली कन्या तो किसी राजकुमार के लिए शोभा देती है। यह कठोर साधना तुम्हारे नाजुक शरीर को नष्ट कर देगी। किसके लिए तुम इतना कष्ट सह रही हो? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं इस तपस्या को किसी सांसारिक उद्देश्य के लिए नहीं कर रही। मेरा जीवन केवल एक ही ध्येय के लिए है, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। वे योगेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बनना चाहती हूं और इसके लिए कोई भी कठिनाई मुझे डिगा नहीं सकती। सन्यासी ने आगे कहा, परंतु शिव तो अकिंचन हैं। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनके पास न तो राजमहल है न धन वैभव। वे भस्म धारण करते हैं, गजचर्म ओढ़ते हैं और श्मशान में निवास करते हैं। तुम जैसी राजकन्या उनके साथ कैसे सुखी रह सकती हो? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सुख वैभव मेरे लिए गौण है। मेरे लिए तो उनका ध्यान, उनका नाम ही परम आनंद है। धन और राजसी ठाट बाट क्षण भंगुर हैं, किंतु शिवजी का नाम शाश्वत है। मैं उसी शाश्वत सत्य को पाने के लिए यह तप कर रही हूं। चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े, मैं विचलित नहीं होऊंगी। यह उत्तर सुनकर सन्यासी का रूप पल भर में बदल गया। वह वृद्ध साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। वे प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम्हारा तप और संयम अतुलनीय है। तुम्हारे त्याग और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। यह सुनते ही पार्वती के नेत्रों में आनंदाश्रु छलक आए। उनका संकल्प सिद्ध हो गया। उनकी साधना, उनका संयम और उनका तप अब फलित हो चुका था। वे स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए नियत हो गईं। भगवान शिव के आशीर्वाद से पार्वती का तप सफल हुआ और उनका संकल्प पूर्ण। इसके उपरांत कैलाश पर्वत पर उनका विवाह हुआ। देवता, आर्षि मुनि और समस्त लोग इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। ब्रह्मचारिणी रूप में की गई उनकी कठोर साधना ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति, संयम और तप के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। विवाह के पश्चात भी उनका जीवन केवल ऐश्वर्य और आनंद से भरा नहीं था।
वे स्वयं भगवान शिव के समान संयमी और त्यागमयी जीवन व्यतीत करतीं। वे अपने पति के साथ कैलाश पर साधना में लीन रहतीं और भक्तों के लिए तप और साधना का सर्वोच्च आदर्श बन गईं। उनके इस स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि सच्चा आनंद सांसारिक भोग विलास में नहीं, बल्कि तप, संयम और आत्मसंयम में है। मां ब्रह्मचारिणी की महिमा यही है कि वे साधकों और तपस्वियों को शक्ति देती हैं। उनकी आराधना करने वाला साधक संयम, वैराग्य, सदाचार और तप की ऊर्जा प्राप्त करता है। उसका मन स्थिर होता है, वह किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं होता और जीवन के कठिन मार्ग पर भी सहजता से आगे बढ़ता है। कहा जाता है कि उनकी कृपा से साधक के भीतर ऐसा धैर्य और त्याग आता है जिससे वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। नवरात्र के दूसरे दिन जब मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है तो इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। यह दिन साधक को यह स्मरण कराता है कि केवल श्रद्धा पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे संयम और तपस्या के मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। जो भक्त इस दिन मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है, उसके जीवन से आलस्य, दुर्बलता और भय समाप्त हो जाते हैं। उसमें अदम्य साहस और आत्मबल जागृत होता है। एक कथा आती है कि एक साधक था जो हर बार साधना आरंभ करता, परंतु बीच में ही उसका मन विचलित हो जाता और वह प्रयास छोड़ देता। निराश होकर वह एक संत के पास पहुंचा। संत ने उससे कहा, तुम नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करो। उनका स्मरण तुम्हें तप और संयम की शक्ति देगा। साधक ने आज्ञा का पालन किया। उसने पूरे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की और उनके चरणों में प्रार्थना की। कुछ ही समय में उसमें अद्भुत धैर्य और स्थिरता का संचार हुआ। अब उसका मन किसी भी कठिनाई में नहीं डगमगाता। अंततः उसने साधना में सफलता प्राप्त की। यह सब मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से ही संभव हुआ। यही कारण है कि मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि त्याग और संयम के बिना परम लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं। उनके आशीर्वाद से भक्त को साधना में सफलता, आत्मबल और शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन जब उनकी उपासना में व्यतीत होता है, तब भक्त केवल देवी की कृपा ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में संयम और तप की शक्ति भी प्राप्त करता है। यही शक्ति उसे आगे के दिनों में अन्य देवी रूपों की पूजा करने और आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने का सामर्थ्य देती है। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी की कथा पूर्ण होती है। जन्म से लेकर कठोर तप, भगवान शिव से मिलन और उनकी पूजा के महत्व तक। अब चलिए तीसरी कथा सुनते हैं, मां चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन जिन देवी की आराधना की जाती है वे हैं मां चंद्रघंटा। उनका स्वरूप दिव्य, करुणामयी और साथ ही उग्र भी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित है, जिसके कारण वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। इस घंटे की ध्वनि मात्र से असुरों का संहार और भक्तों का कल्याण होता है। उनकी आराधना से जीवन में शांति, साहस और सुख समृद्धि का आगमन होता है। कथा के अनुसार जब पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती ने ब्रह्मचारिणी रूप में कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब उनके विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। यह विवाह केवल एक साधारण विवाह नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का अद्वितीय उत्सव था, जिसमें देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और समस्त लोग भागीदार बनने वाले थे। किंतु जब शिवजी अपनी बारात लेकर कैलाश से निकले, तब उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनके तन पर बाघ का छाल, शरीर पर राख, गले में सर्प, माथे पर भस्म, साथ में प्रेत पिशाच और भूतगण। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था और बारात श्मशान के प्राणियों जैसी प्रतीत हो रही थी। यह दृश्य देखकर पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना घबरा गए। यहां तक कि वहां उपस्थित रिश्तेदार और नगरवासी भी भयभीत होकर भागने लगे। रानी मेना को तो यह देखकर गहरा आघात लगा कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे भयानक योगी से हो रहा है। वे रोने लगीं और बोलीं, मैं अपनी बेटी को ऐसे वर के हाथों कैसे सौंप सकती हूं? यह बारात तो मृत्यु के दूतों जैसी प्रतीत होती है। उस समय पार्वती ने यह सब देखा और वे अपने माता पिता की चिंता समझ गईं। उन्होंने तत्काल अपने स्वरूप को बदलने का निश्चय किया। उन्होंने दिव्य आभा से अपने को अलंकृत किया और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा धारण की। उनके स्वरूप से ऐसी दिव्यता और करुणा प्रकट हुई कि चारों ओर प्रकाश और शांति छा गई।
उनके इस रूप को देखकर सभी भयभीत लोग शांत हो गए। माता मेना ने भी यह अनुभव किया कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति स्वरूपिणी है। पार्वती ने अपनी मां से कहा, माता, भयभीत न हो। यह वही महादेव हैं जो त्रिलोक के स्वामी हैं। इनका भयानक रूप केवल संसार को वैराग्य का संदेश देने के लिए है। वास्तव में ये करुणामयी और मंगलकारी हैं। इसी क्षण पार्वती का यह दिव्य रूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र के घंटे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया और सभी में साहस का संचार हुआ। उनके इस अद्भुत स्वरूप ने सबको यह समझा दिया कि मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद पाकर भक्त किसी भी भय और संकट से मुक्त हो सकता है। चंद्रघंटा के विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर दिव्य उत्सव संपन्न हुआ। देवता, ऋषि और समस्त लोग इस पावन मिलन को देखकर आनंद से झूम उठे। पार्वती अब शिव की अर्धांगिनी बन चुकी थीं, किंतु उनका जीवन केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं था। वे तो जगत जननी थीं, जिनका प्रत्येक स्वरूप सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुआ था। मां चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और शांत था, परंतु जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता तो उनका रूप अत्यंत उग्र और विकराल हो उठता। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र की घंटा से ऐसी गूंज निकलती थी जिससे असुरों की सेना कांप उठती थी। उनकी यह दिव्य ध्वनि केवल शत्रुओं के विनाश का संकेत ही नहीं थी, बल्कि भक्तों के लिए सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक भी थी। एक कथा आती है कि एक समय असुर राजों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। इंद्र का राज सिंहासन संकट में पड़ गया। उस समय देवताओं ने मां चंद्रघंटा का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से आकाश में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। मां चंद्रघंटा अपने सिंह पर आरूढ़ थीं। उनके 10 हाथों में शस्त्र सुशोभित थे, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण और कमल। उनके स्वरूप की दिव्यता देखकर देवताओं के हृदय में साहस जागृत हो गया। जैसे ही मां रणभूमि में पहुंची, असुरों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया, किंतु मां की हुंकार से आकाश गूंज उठा। उनके मस्तक की घंटा से निकली ध्वनि ने असुरों के कान फाड़ डाले। उनके शस्त्र कांपने लगे और उनकी सेना में भगदड़ मच गई। मां ने अपने त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया और शेष असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं ने प्रसन्न होकर मां की स्तुति की। हे मां चंद्रघंटा, आपके एक स्वरूप से समस्त सृष्टि में साहस और शक्ति का संचार होता है। आपके बिना हम असुरों से कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मां ने करुणा से देवताओं की ओर देखा और कहा, जो साधक सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, उसके जीवन से भय और दुर्बलता दूर हो जाती है। उसके हृदय में साहस और शांति का संचार होता है। जब तक वह अडिग श्रद्धा के साथ धर्म का पालन करेगा, तब तक मैं उसकी रक्षा करती रहूंगी। मां चंद्रघंटा का यह रूप यही संदेश देता है कि जब भक्त भय और निराशा में डूबा होता है, तब देवी अपने दिव्य स्वरूप से उसका मार्ग प्रकाशित करती हैं। वे यह भी बताती हैं कि साधक को अपने भीतर की दुर्बलता और भय को समाप्त करने के लिए संयम और साहस की आवश्यकता होती है। उनकी पूजा से साधक का मन और आत्मा भयमुक्त होते हैं। उसका चित्त एकाग्र होता है और वह जीवन के हर संकट का सामना निर्भय होकर कर सकता है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप जितना उग्र और युद्धशील था, उतना ही करुणा और करुणामयी कृपा से भरा हुआ भी था। उनके 10 हाथों में धारण किए हुए शस्त्र यह संकेत देते हैं कि वे हर प्रकार के संकट का समाधान करने वाली हैं, जबकि उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र की घंटा यह स्मरण कराती है कि उनकी ध्वनि केवल असुरों का नाश नहीं करती, बल्कि भक्तों के भीतर छिपे भय और अज्ञान को भी दूर करती है। एक पौराणिक कथा मिलती है कि एक बार कुछ आर्षि मुनि हिमालय की गुफाओं में यज्ञ कर रहे थे। दुष्ट असुरों ने वहां आकर यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया। वे मंत्रोच्चार का उपहास उड़ाने लगे और यज्ञ की अग्नि को बुझाने लगे। आर्षि भयभीत होकर मां चंद्रघंटा का आह्वान करने लगे। उसी क्षण उनके सामने देवी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके आगमन से चारों ओर घंटानाद गूंज उठा, जिससे असुरों के मन विचलित हो गए। मां ने अपने शस्त्र उठाए और पलक झपकते ही समस्त दुष्टों का संहार कर दिया। यज्ञ पुनः संपन्न हुआ और अर्षियों ने देवी को नमन करते हुए कहा, हे मां,
आपकी कृपा से ही हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। आपके बिना तो धर्म की रक्षा असंभव है। मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप साधकों को यह शिक्षा देता है कि जब जीवन में बाधाएं आए, जब साधना बार बार विफल हो, तब हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि हम श्रद्धा और साहस के साथ उनका स्मरण करें, तो मां स्वयं हमारी रक्षा करती हैं और मार्ग की सारी कठिनाइयों को दूर कर देती है। उनकी कृपा से साधक के भीतर अद्भुत आंतरिक शक्ति जागृत होती है। उसका चित्त स्थिर होता है और उसकी साधना सफल होने लगती है। मां चंद्रघंटा के पूजन से साधक के भीतर दिव्य अनुभूति होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर कवच बनाकर उसकी रक्षा कर रही हो। कहा जाता है कि उनके मस्तक की घंटा की ध्वनि साधक के भीतर सुप्त ऊर्जा को जगाती है। इस ध्वनि से न केवल असुर भयभीत होते हैं, बल्कि साधक के भीतर का अज्ञान और आलस्य भी नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि उनकी आराधना से साधक के भीतर अदम्य साहस और आत्मबल का संचार होता है। मां चंद्रघंटा केवल युद्ध और विजय की देवी ही नहीं, बल्कि शांति और संतुलन की भी प्रतीक है। उनका दिव्य स्वरूप भक्त को यह विश्वास दिलाता है कि जब तक वह धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग है, तब तक कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। चंद्रघंटा का स्वरूप केवल युद्ध और उग्रता का ही नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश का भी प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन जब उनकी आराधना की जाती है, तब साधक को यह शिक्षा मिलती है कि भय केवल बाहर के शत्रुओं से नहीं होता, बल्कि भीतर की दुर्बलता, अस्थिरता और अज्ञान से भी उत्पन्न होता है। मां चंद्रघंटा अपने मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र की घंटा के माध्यम से यही स्मरण कराती हैं कि जब साधक श्रद्धा और साहस के साथ उनका स्मरण करता है, तब उसकी आत्मा के भीतर की अंधकारमय परतें हट जाती हैं और वह निर्भय होकर जीवन जीने लगता है। कथा मिलती है कि एक बार एक साधक था जिसका मन हर बार साधना करते समय विचलित हो जाता था। भय और संदेह उसकी साधना में बाधा डालते। वह बार बार असफल होकर निराश हो जाता। अंततः उसने नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की। उसने दीप जलाया, सुगंधित पुष्प अर्पित किए और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, मेरे भीतर का भय दूर कीजिए, मुझे स्थिरता और साहस दीजिए। कहते हैं कि उसी रात उसे स्वप्न में मां चंद्रघंटा का दर्शन हुआ। उनकी घंटा की ध्वनि ने उसके हृदय से भय को मिटा दिया। उसके बाद उसकी साधना सफल होने लगी और वह एक महान योगी बन गया। यही कारण है कि मां चंद्रघंटा को भयनाशिनी कहा जाता है। उनके आशीर्वाद से साधक को आत्मविश्वास और धैर्य की प्राप्ति होती है। उनका वाहन सिंह यह संकेत देता है कि वे साहस और वीरता की अधिष्ठात्री हैं। जो भक्त उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में अदम्य साहस और निडरता का संचार होता है। नवरात्रि का तीसरा दिन इसलिए विशेष है क्योंकि यह साधक को केवल बाहरी संकटों से लड़ने का सामर्थ्य ही नहीं देता, बल्कि उसे आंतरिक दुर्बलताओं पर भी विजय दिलाता है। मां चंद्रघंटा का पूजन करने से साधक का मन एकाग्र होता है और उसकी साधना में दिव्य अनुभूतियां प्रकट होने लगती हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त के जीवन में शांति, सौम्यता और करुणा का प्रवाह होता है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल उग्रता में नहीं, बल्कि संतुलन और संयम में भी है। वे यह संदेश देती हैं कि जब भक्त अपने भीतर के भय और असुरों को जीत लेता है, तभी वह वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार मां चंद्रघंटा की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि साधक के जीवन का मार्गदर्शन है। वे बताती हैं कि श्रद्धा और साहस से ही जीवन में हर भय का अंत होता है और सच्ची शांति का आरंभ इस प्रकार मां चंद्रघंटा की कथा पूर्ण होती है। विवाह के समय उनके स्वरूप के प्रकट होने से लेकर असुरों पर विजय और उनकी पूजा के आध्यात्मिक महत्व तक। अब चलिए चौथी कथा सुनते हैं, मां कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन जिन देवी की पूजा की जाती है, वे हैं मां कूष्मांडा। इन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। उनका नाम कूष्मांडा इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने उदर से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की। कूष्मांडा का अर्थ है कु थोड़ा, उष्मा और अंड, अर्थात थोड़ी सी ऊर्जा से अंडाकार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी।
पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार छाया था, तब कोई जीवन, कोई गति, कोई ध्वनि नहीं थी। समस्त ब्रह्मांड शून्य था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न आकाश, न पवन, केवल निस्तब्ध अंधकार। उसी समय आदिशक्ति ने अपने तेज से प्रकट होकर सृष्टि रचना का विचार किया। मां कूष्मांडा ने अपनी मधुर दिव्य मुस्कान से एक अंडाकार प्रकाश उत्पन्न किया। यही प्रकाश आगे चलकर सूर्य के रूप में प्रकट हुआ और उसके तेज से ब्रह्मांड में जीवन का संचार हुआ। सूर्य का यह तेज मां की ही देन माना जाता है। यही कारण है कि मां कूष्मांडा के बिना सूर्य का तेज भी निष्प्रभ है। उनके इस दिव्य कृत्य से समस्त ब्रह्मांड में हलचल मच गई। शून्य में गति आई, अंधकार में प्रकाश फैला और जड़ पदार्थों में जीवन की लहरें दौड़ पड़ीं। सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। आकाश, पृथ्वी, पवन, जल और अग्नि, ये सब तत्व मां कूष्मांडा की कृपा से प्रकट हुए। उनके 8 भुजाओं वाले स्वरूप का वर्णन मिलता है। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और उनके हाथों में धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित होते हैं। उनके एक हाथ में वरमुद्रा होती है, जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनकी वीरता और साहस का प्रतीक है। कथा यह भी बताती है कि जब देवता, असुर और मनुष्य किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते, तब वे मां कूष्मांडा का ध्यान करते हैं। उनकी मुस्कान मात्र से असंभव कार्य संभव हो जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप यह दर्शाता है कि सृष्टि का आधार केवल शक्ति ही है। जिस प्रकार उन्होंने अंधकार से प्रकाश उत्पन्न किया, उसी प्रकार वे भक्त के जीवन से भी निराशा और अज्ञान का अंधकार मिटाकर उसमें ज्ञान और ऊर्जा का प्रकाश भर देती हैं। मां कूष्मांडा का स्वरूप केवल सृष्टि रचना तक सीमित नहीं रहा, वे समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री बनी। उनके तेज से ही सूर्यमंडल प्रकाशित हुआ और देवताओं को जीवन और शक्ति मिली। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सूर्य के प्रचंड तेज को यदि कोई धारण कर सकता है, तो वह केवल मां कूष्मांडा हैं। वास्तव में सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत वे स्वयं हैं। एक बार की कथा है कि जब देवता और असुरों में युद्ध हुआ, तब असुरों ने सूर्यलोक पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया और समस्त लोक अंधकार में डूबने लगे। देवता भयभीत हो उठे कि यदि सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया तो जीवन का संचार रुक जाएगा। तब सभी ने मां कूष्मांडा का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। मां कूष्मांडा अपने सिंह पर आरूढ़ होकर सूर्यलोक पहुंची। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर असुर विचलित हो उठे। मां ने अपने तेज से सूर्य को पुनः प्रकाशित किया और उनके अस्तित्व को स्थिर कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक यह सृष्टि चलेगी, सूर्य का तेज बना रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा अंश विद्यमान है। मां के इस वचन से सूर्यदेव ने प्रणाम कर कहा, हे देवी, आपकी कृपा से ही मैं प्राणियों को जीवनदायिनी ऊष्मा और प्रकाश दे पाता हूं। आप ही मेरी शक्ति हैं और आपके बिना मैं निष्प्रभ हूं। देवताओं ने भी मां की स्तुति करते हुए कहा, हे कूष्मांडा, आपकी मुस्कान से ही सृष्टि का आरंभ हुआ। आप ही वह आदिशक्ति हैं जिन्होंने अंधकार को प्रकाश में बदला और जड़ को चेतन बनाया। आपके बिना जीवन का अस्तित्व ही असंभव है। मां कूष्मांडा के स्वरूप का एक और महत्व है। वे 8 भुजाओं से अलंकृत हैं और उनके हाथों में जो शस्त्र और वस्त्र हैं, वे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनुष बाण साधक को लक्ष्यों की प्राप्ति का सामर्थ्य देते हैं। कमल निर्मलता और सौंदर्य का प्रतीक है। अमृत कलश जीवन में आयु और स्वास्थ्य का वरदान देता है। चक्र और गदा धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रतीक है और जपमाला भक्ति और साधना की ओर अग्रसर करती है। उनके हाथ की वरमुद्रा यह दर्शाती है कि वे सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए तत्पर रहती हैं। उनके वाहन सिंह की गर्जना से यही संदेश मिलता है कि यदि भक्त उनके आश्रय में है, तो उसे किसी भी प्रकार के भय या संकट से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मां कूष्मांडा ने केवल सूर्य के तेज का आधार बनकर ही नहीं, बल्कि देवताओं और समस्त प्राणियों के लिए स्थायी जीवन और ऊर्जा का स्रोत बनकर सृष्टि की रक्षा की। कूष्मांडा की कृपा केवल देवताओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि साधकों और भक्तों के जीवन में भी उनका अपार महत्व रहा है। पौराणिक मान्यता है
कि वे अपने अंश से ही अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करती हैं। यही कारण है कि उन्हें सिद्धिदात्री का पूर्व रूप भी माना जाता है। जो साधक सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, उसे अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है और उसका जीवन दिव्य अनुभूतियों से भर जाता है। एक कथा आती है कि एक आर्षि थे, जिन्होंने जीवन भर कठोर तपस्या की थी, परंतु उन्हें अभी तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। वे निराश हो गए और एक दिन मां कूष्मांडा का ध्यान करने लगे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, हे जगत जननी, आपकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन भी सफल हो सकता है। मां कूष्मांडा उनके सामने प्रकट हुईं और बोलीं, हे ऋषि, तुमने जो तप किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करती हूं, ताकि तुम इनका उपयोग लोक कल्याण में करो। यह कहकर मां अंतर्धान हो गईं। आर्षि के जीवन में दिव्य परिवर्तन हुआ और वे एक महान तपस्वी बनकर लोक कल्याण में रत हुए। यही मां कूष्मांडा की विशेषता है कि वे अपने भक्तों के जीवन को आलोकित कर देती हैं। उनकी आराधना से भक्त के भीतर छिपी ऊर्जा जागृत होती है। उसका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न हो जाता है। उसमें साहस और धैर्य का संचार होता है और उसका मार्गदर्शन स्वयं देवी करती हैं। उनका स्वरूप यह भी सिखाता है कि मुस्कान का कितना महत्व है। जब समस्त ब्रह्मांड शून्य और निस्तब्ध था, तब मां ने केवल अपनी मधुर मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति की। इसी प्रकार वे यह संदेश देती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, यदि हम धैर्य और प्रसन्नता बनाए रखें तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनकी पूजा करने से भक्त के जीवन में निराशा और अंधकार का अंत हो जाता है। साधक के चित्त में प्रकाश फैलता है और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि साधना और योग में लगे हुए साधक विशेष रूप से चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि मां की कृपा से ही साधना सफल होती है और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। मां कूष्मांडा की उपासना से साधक को यह अनुभव भी होता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अंश है। यह अनुभूति उसे आत्मविश्वास और निर्भयता से भर देती है। मां कूष्मांडा की महिमा का मूल संदेश यही है कि वे सृष्टि की जननी हैं, जिन्होंने अपनी मुस्कान से अंधकार को दूर किया और ब्रह्मांड को जीवन दिया। नवरात्रि के चौथे दिन जब उनकी पूजा होती है, तो यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के गहन सत्य की याद दिलाने वाला दिन होता है। यह दिन साधक को यह सिखाता है कि जैसे मां ने शून्य से प्रकाश और जीवन उत्पन्न किया, वैसे ही हर मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता और अज्ञान को मिटाकर ज्ञान और ऊर्जा का प्रकाश फैला सकता है। कथा मिलती है कि एक समय एक साधक था जो हर बार अपने जीवन की कठिनाइयों से टूट जाता था। उसे लगता था कि उसका जीवन शून्य है और उसमें कुछ भी सार्थक नहीं। वह नवरात्रि के चौथे दिन एक मंदिर में गया और वहां मां कूष्मांडा की प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने प्रार्थना की, हे मां, जैसे आपने शून्य से ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही मेरे जीवन के शून्य को भी भर दीजिए। कहते हैं कि उसके भीतर एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे लगा कि उसका हृदय प्रकाश से भर गया है। उसके बाद उसका जीवन बदलने लगा। उसमें आत्मविश्वास आया और वह निराशा से मुक्त होकर सफल होने लगा। यह सब मां कूष्मांडा की कृपा से संभव हुआ। मां कूष्मांडा की पूजा से साधक को स्वास्थ्य बल और तेज की प्राप्ति होती है। उनका अमृत कलश भक्त के जीवन में आयु और निरोगता का वरदान देता है। उनके हाथों की जपमाला भक्त के ध्यान और साधना को सफल बनाती है। उनके सिंह वाहन की गर्जना यह संकेत देती है कि भक्त को किसी भी प्रकार के भय से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मां का आशीर्वाद उसके साथ है। नवरात्रि के चौथे दिन जब साधक मां कूष्मांडा की आराधना करता है, तो उसका मूलाधार से लेकर अनाहत तक का चक्र जागृत होने लगता है। उसकी आंतरिक शक्ति प्रकट होती है और वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि इस दिन की पूजा साधना के मार्ग में विशेष महत्व रखती है। मां कूष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि मुस्कान केवल चेहरे की सजावट नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश का संचार कर सकती है। जब साधक कठिनाई में भी धैर्य और प्रसन्नता बनाए रखता है,
तब उसके जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। अंततः यही कहा जाता है कि मां कूष्मांडा की कृपा से भक्त के जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य, दीर्घायु और आत्मज्ञान का प्रकाश फैलता है। वे यह संदेश देती हैं कि सृष्टि का आधार शक्ति है और वही शक्ति प्रत्येक जीव में विद्यमान है। जो भक्त इसे पहचान लेता है वही जीवन में वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार मां कूष्मांडा की कथा पूर्ण होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर सूर्य के तेज का आधार बनने तक और भक्तों को सिद्धियां, शक्ति और ज्ञान प्रदान करने तक।